नमस्कार, मैं मुद्रिका प्रसाद राय, पूर्व विधायक तरैया। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बढ़ा करके किया गया, तो इसका प्रभाव पूरे राज्य पर हुआ। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्य कर रहे हैं, जो कार्य का नतीजा सामने आया है, जो बेरोजगारों के बीच में जो जो संदेश गया, जिस तरह से लगभग 5 लाख के आसपास नौकरियां, भाजपा जो है पूर्णतः ऊंची जाति की पार्टी है, उसमें वैश्य वर्ग भी शामिल है। तो ये वर्ग जो है, वर्ग विशेष जो है, ये वर्ग विशेष जो है कभी भी अति पिछड़ा, महादलित, ओबीसी, एससी, एसटी के साथ रह करके कार्य करना नहीं चाहता है। ये इसके वोट का इस्तेमाल करके कभी भाजपा से और जदयू से मेल नहीं खाती है। जी जी, हम भाजपा में जा नहीं सकते हैं, कांग्रेस में जा नहीं सकते हैं, जदयू में जा नहीं सकते हैं। हम पार्टी छोड़े भी नहीं थे, लोगों के दबाव में आकर के हमको नॉमिनेशन करना पड़ा या चुनाव लड़ना पड़ा। जो हुआ, पार्टी ने उस समय यदि संपर्क किया होता हमसे, क्योंकि टिकट पार्टी ने काट दिया, जी जी, लेकिन हम उनके विधायक थे, उनको हमें कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि किन कारणों से टिकट कट रहा है, या आप हमारा साथ दीजिए, पार्टी के विधायक हैं, जिसको हम टिकट दे रहे हैं उसको मदद कीजिए। तो पार्टी ने ऐसा कोई संदेश हमको नहीं दिया, न कोई नेता, न लालू यादव ने हमसे ये बात कहा, न तेजस्वी यादव ने कहा है। पार्टी यदि ये समझेगी कि हम उस क्षेत्र के लायक हैं, पुनः चुनाव लड़ाना चाहेगी, तो हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जीवन भर लड़ाई लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी यदि चाहेगी तो लड़ेंगे। नमस्कार। राष्ट्रीय जनता खबर और ए न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वक्त हम छपरा में हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता, तरैया से पूर्व विधायक आरजेडी रह चुके हैं, हमारे साथ मुद्रिका प्रसाद राय जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज जो है, जिस तरीके से तेजस्वी के एक आह्वान पर पूरा जिला में, बिहार के 38 जिला में जो जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या इन लोगों का मांग है सरकार से? सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं मुद्रिका प्रसाद राय, पूर्व विधायक तरैया। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, जिस तरीके से आप लोग एक तरफ से मोर्चा खोल दिए हैं सरकार के खिलाफ, और ये 25 में चुनाव भी है विधानसभा का, इसको लेकर क्या मतलब आप लोग का रणनीति है? और ये आज धरना प्रदर्शन भी आप लोग किए हैं। ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, ये एक रणनीति का ही हिस्सा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपने देखा है 17 महीने के कार्यकाल में जो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में है, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, और जिस तरह से उन्होंने कार्य उन 17 महीनों में किया, जिस तरह से सरकारी नौकरियां 17 महीनों में दी गई उनके प्रयास से, जिस तरह से जातिगत जनगणना पूरे बिहार में हुई, और उनका जो लक्ष्य था कि जातिगत जनगणना के आधार पर जिनकी जितनी जनसंख्या भारी होगी, उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और उसी के आलोक में जो विधानसभा द्वारा ये पारित किया गया, जो 65% आरक्षण बढ़ा करके किया गया, तो इसका प्रभाव पूरे राज्य पर हुआ, और लोगों में एक उनके प्रति जो धारणा बनी कि समाज के हर तबके के लिए जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य का नतीजा सामने आया है, जो बेरोजगारों के बीच में जो जो संदेश गया, जिस तरह से लगभग 5 लाख के आसपास नौकरियां दी गई, और आरक्षण के जल लागू हो जाने के बाद अब हिस्सेदारी जो पिछड़ों की
SC ST की जो हिस्सेदारी है, उसके अनुसार नौकरी मिलनी थी। तो ये एक साजिश राज्य सरकार द्वारा, अभी जो वर्तमान में सरकार जो है, एक साजिश कर के अपने लोगों को हाई कोर्ट में रीट करवा दिया जी, जी। इस आरक्षण के खिलाफ। और रीट का नतीजा हुआ कि हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर दिखावा के लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यदि सरकार की मंशा सही रही होती, इस आरक्षण के पक्ष में यदि सरकार की मंशा सही रही होती, तो केंद्र में जैसे उनकी सरकार है, NDA की सरकार है, डबल केंद्र इंजन की डबल सरकार। इंजन की सरकार है, तो ये लोग 9वीं अनुसूची में इसको डाल देते, आरक्षण वैलिड हो जाता। जी। तो ये पूरी तरह से साजिश रची गई और साजिश को बेनकाब किया तेजस्वी यादव ने। राज्य सरकार की मंशा और केंद्र सरकार की मंशा दोनों जो है सो उजागर हो चुकी है। तो हमारा जो आज का धरना था, हम जनता को बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई वहीं पे है। जब तक हम इस लड़ाई में सफल नहीं होंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा सर, जिस तरीके से ये जो आरक्षण के लेके आप लोग जो मुहिम छेड़े हुए हैं, सरकार के विरोध जो है मोर्चा खोले हुए हैं, क्या 25 में इसका जो है अभी जो डबल इंजन का सरकार है इसका जो है घाटा होगा सर? देखिए, इसका व्यापक असर होगा, साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, व्यापक असर होगा। अभी आपने देखा SC ST के लोगों के द्वारा जो जी, प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन किया गया, कितना व्यापक असर हुआ। आज पूरे गोलबंद हो चुका है, SC ST OBC, ये सारे गोलबंद हो चुके हैं। और गोलबंदी का नतीजा क्या होगा? इन्हीं का ना वोट मैक्सिमम है, मैक्सिमम 85% वोट जो है इन्हीं लोगों का है। सर कहा जाता है कि चिराग पासवान, मांझी जी जो हैं, उसके बाद में नीतीश जी जो हैं, ये जो है ये लोग जो हैं गरीबों को और आरक्षण देने में लोग गरीबों का मदद करते हैं, आरक्षण दिलवाते हैं, तो ये लोग मौन क्यों हैं? देखिए, अपने फायदे के लिए ये लोग अपना राजनीति करता है, गरीबों से इनका कोई लेना देना है नहीं। इनको है कि एक तो आरक्षित सीट से ही लड़ते हैं, आरक्षित सीट से लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे है कि सब सबको वोट देना ही है, वोट देना है तो इन्हीं लोगों को देना है। इनके जाति के लोग दें या गैर जाति के लोग दें, वोट तो इन्हीं को देना है। और इस आधार पर ये लोग जो है सो चुनाव जीत जाता है। यह यदि नहीं होता, ये लोग कहीं गैर आरक्षित जगह से लड़ के देखे ना, इन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। इन्हीं के लोग उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि ये लोग उनके हक में कोई काम करता नहीं है, अपने हक की बात करता है, इनके हक की बात तो करता नहीं है। इसलिए इस चीज को सब लोग समझ चुका है, पूरे बिहार में या पूरे देश में। आज जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, तो किनके वोटों को लेकर के आज ये लोग हैं। ये आरक्षित सीट से यदि ये चुनाव नहीं लड़े होते लोग, आरक्षण इन लोगों को नहीं मिला होता, तो ये लोग आज आज न MP बनते न केंद्र में मंत्री बनते। तो ये सब कारण बना है, और ये लोग दिखावा के लिए साथ आता है, दिखावा करके चला जाता है। क्योंकि इन लोगों को ये भी डर है कि हम ऊंची जाति का भी वोट लेते हैं, ऊंची जाति हमारा विरोध करेगा। भाजपा जो है पूर्णतः ऊंची जाति की पार्टी है, उसमें वैश्य वर्ग भी शामिल है। तो ये वर्ग जो है, वर्ग विशेष जो है, ये वर्ग विशेष जो है कभी भी अति पिछड़ा, महादलित, OBC, SC ST के साथ रह करके कार्य करना नहीं चाहता है। ये इसके वोट का इस्तेमाल करके सत्ता में आना चाहता है। सर एक समय ऐसा था कि आप आरजेडी से अपना दूरी बना लिए थे, लेकिन फिर आपको आरजेडी से फिर वापसी करना पड़ा। कहीं न कहीं तरैया जो विधानसभा जो है, क्या तरैया विधानसभा से आपका जो है तेजस्वी लालू से कुछ बातचीत हुआ है टिकट को लेकर? देखिए, हमने दूरी नहीं बनाया, क्योंकि हम सिटिंग MLA थे। अचानक हमारा टिकट लोग काट दिया। जी, जी। हम दूसरे इसका दल, खमियाजा भी आरजेडी को भुगतना पड़ा। खैर वो अब नतीजा जनता देख चुकी है, चाहे वो लोग भी जानते हैं इस चीज़ को, उससे हमको नहीं है। हमारी विचारधारा कभी भाजपा से और जदयू से मेल नहीं खाती है। जी, जी।
हम भाजपा में जा नहीं सकते हैं, कांग्रेस में जा नहीं सकते हैं, जदयू में जा नहीं सकते हैं। हम पार्टी छोड़े भी नहीं थे। लोगों के दबाव में आकर के हमको नॉमिनेशन करना पड़ा या चुनाव लड़ना पड़ा, जो हुआ। पार्टी ने उस समय यदि संपर्क किया होता हमसे, क्योंकि टिकट पार्टी ने काट दिया। जी, जी। लेकिन हम उनके विधायक थे, उनको हमें कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि किन कारणों से टिकट कट रहा है, या आप हमारा साथ दीजिए, पार्टी के विधायक हैं, जिसको हम टिकट दे रहे हैं उसको मदद कीजिए। तो पार्टी ने ऐसा कोई संदेश हमको नहीं दिया, ना कोई नेता, ना लालू यादव ने हमसे ये बात कहा, ना तेजस्वी यादव ने बात कहा। तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान तरैया आए भी थे, वो चाहते तो हमको बुला कर के हमसे बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मान लीजिए कि जहाँ आपकी पूछ ना हुई हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस समय का सर जो है समीकरण दूसरा था, उस समय का माहौल दूसरा था। क्या इस बार जो 25 में चुनाव होगा अ, आप चुनाव के लिए जाइएगा फिर से? देखिए, पार्टी का हम कार्य कर रहे हैं, पार्टी से अलग तो है नहीं, पार्टी जी। का कार्य कर रहे हैं। पार्टी हमको जहाँ भी बुला रही है, जहाँ भेज रही है, हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ अपने क्षेत्र में भी लगभग प्रतिदिन हम क्षेत्र में घर भी है हमारा, तो हम आते-जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। पार्टी का कार्य कर रहे हैं। पार्टी यदि ये समझेगी कि हम उस क्षेत्र के लायक हैं, पुनः चुनाव लड़ाना चाहेगी, तो हम कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जीवन भर लड़ाई लड़ते आए हैं। आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी यदि चाहेगी तो लड़ेंगे। कहीं तो 2020 वाला तो कहानी नहीं हो जाएगा? अब भविष्य के बारे में हम कैसे आपको बताएँ? भविष्य कल किसने देखा है? इसलिए उस पर हम कोई कमेंट नहीं है हमारा। पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे कद्दावर नेता जो एक तरैया विधानसभा जो सारण के अंतर्गत तरैया विधानसभा आता है। इन्होंने जिस तरीके से ना ये बीजेपी में जा सकते हैं, ना जदयू में जा सकते हैं, ना ही कांग्रेस में जा सकते हैं। ये जो है कट्टर जो है आरजेडी जो है, आरजेडी का जो है इन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया अपने तरैया विधानसभा से, तरैया से भी चुनाव भी लड़ा। इसका खमियाजा भी जो है लालू जी का भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार जो समीकरण बदला हुआ है और निश्चित है अगर इनके चेहरा पर अगर पार्टी विश्वास करती है, तो ये आरजेडी के झोली में निश्चित है कि जो है विधायक का सीट डालने जा रहे हैं। तो इसी तरह आपको खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।